नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह जो वीडियो है यह दीपावली पर विशेष रूप से जो लोग एक ही रात्रि में कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और खास तौर से विशेष क्योंकि एक रात्रि में हमें कोई भी सिद्धि नहीं मिल सकती, लेकिन हम एक रात्रि में मंत्रों को जागृत कर सकते हैं जो वर्ष पर्यंत तक यानी कि एक वर्ष तक पूरी तरह कार्य करते हैं। इसी में माता कालिका से संबंधित एक रक्षा मंत्र है जो कि एक शाबर मंत्र है। इसकी सहायता से आप अपने जीवन में हर प्रकार के संकटों को टाल सकते हैं। विशेष रूप से जो लोग साधना करते हैं, शमशान भूमि या फिर एकल स्थान जहां उन्हें डर लगता है या ऐसा उन्हें लगता है कि यह स्थान पर वह साधना कैसे कर पाएंगे, उनकी रक्षा कौन करेगा, तो यह कालिका सिद्ध रक्षा मंत्र साधना है जो विशेष रूप से दीपावली की रात्रि में सिद्ध की जा सकती है। आज मैं आपको इसी के विषय में बताऊंगा। इस साधना को करने के लिए सबसे पहले आपको एक वीराना स्थान या यूं कहिए कि आपको ऐसे स्थान को चुनना है जो किसी शक्तिपीठ में हो या फिर शमशान भूमि में हो, एकांत में हो, काली मंदिर इत्यादि में हो, जहां पर जब यह साधना आप करें तो साधना काल के दौरान आपको कोई भी न देखे, न ही आपके शब्दों या मंत्र को सुने। यह मंत्र वाचिक रूप में यानी जोर से बोलकर जाप किए जाने वाली पद्धति पर आधारित है, इसलिए आपको जोर जोर से ही मंत्र जाप करना होता है। केवल एक माला मंत्र जाप करना है आपको, यानी कि एक माला का अर्थ होता है 108 बार। तो इसका जो आपको मंत्र जाप करना है केवल 108 बार करना है। इसके बाद आपको 11 आहुतियां भी देनी है काले तिल से, तो काले तिल से 11 आहुतियां भी दे दीजिए, तो यह साधना आपकी पूर्ण मान ली जाती है। सामने माता काली का कोई लॉकेट या उनका कोई यंत्र रख सकते हैं और उसके ऊपर हवन कंप्लीट होने के बाद में 11 बार मंत्र को पढ़ें और इस ताबीज को पहन लीजिए, माला को पहन लीजिए, या यूं कहिए कि जो भी जिस वस्तु में आप देवी की शक्ति को स्थापित करना चाहते हैं वह आप स्थापित कर लेते हैं। यह शक्ति एक वर्ष तक काम करती है और साधना काल में ब्रह्मचर्य बना रहे तभी यह शक्ति पूरी तरह से कारगर होती है। इसके अलावा इस साधना के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के रक्षा के कार्य कर सकते हैं। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी आप विशेष रूप से यह कार्य संपादित कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि दीपावली पर माता कालिका की साधना का विशेष महत्व होता है। अपनी आत्मा को शुद्ध कर बुरी शक्तियों से रक्षा प्राप्ति के लिए माँ कालिका का आशीर्वाद इस दिन मिलता है और दीपावली की रात विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं के लिए सबसे उच्च कोटि की रात भी मानी जाती है। तो इस दिन कालिका साधना सिद्ध की जा सकती है और रक्षा प्रयोग जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक विधि पूर्वक करना चाहिए। इस साधना को रात्रि के 12 बजे से शुरू किया जाता है। स्थान के लिए मैंने बताया विशेष रूप से शमशान भूमि या फिर काली मंदिर जो पूरी तरह एकांत में हो। याद रखें, साधना में सिद्धि या मंत्र जागृति तभी होगी जब इस पूरे अनुष्ठान को न तो कोई देखेगा ना ही सुनेगा। अब इसमें आपकी जो साधना सामग्री की आवश्यकता है वह क्या क्या लगेगी। इसमें माता कालिका की मूर्ति होनी चाहिए। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो चित्र भी फोटो फ्रेम वाला ले सकते हैं। इसमें माता अपने विकराल स्वरूप में हो ऐसा ही चित्र आपको लेना है। उनके हाथ में खड्ग और खप्पर दोनों होना चाहिए। इस साधना के लिए साधक काले रंग के सूती वस्त्रों को पहने। अगर कोई व्यक्ति विशेष तरह के प्रयोगों को करना चाहता है तब उसे नग्न होकर साधना करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको केवल इस मंत्र की सिद्धि का प्रयोग अपनी रक्षा विशेष रूप से जब कोई साधना कर रहे हो तब के लिए चाहिए तो काले वस्त्र पहन करके ही साधना करें। माता के इस मंत्र को पढ़ते वक्त आप रुद्राक्ष की या फिर काले रंग का जो हकीक होता है उसकी माला का उपयोग कर सकते हैं। साधना काल के समय आप तेल का दीपक या फिर चमेली के तेल का दीपक, तेल में आप
तिल के तेल का दीपक या चमेली के तेल का दीपक जलाइए। देवी माँ को अर्पित करने के लिए अगर आपके पास काले रंग के फूल हैं तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो लाल रंग के फूल की माला भी देवी माँ को चढ़ाई। भोग के रूप में काले तिल के लड्डू आप भोग के रूप में वहां पे रख सकते हैं। इसके अलावा गुड़ भी माता को अर्पित कर सकते हैं। साधना के बाद उसका भोग आप स्वयं लगा लीजिए। साधना विधि में आप सबसे पहले स्नान करके शरीर को शुद्ध कर लीजिए। मानसिक रूप से एकाग्रता हासिल कीजिए। स्वर विज्ञान का प्रयोग कीजिए, सही स्वर चलता रहे। अब काले रंग के ऊनी आसन, और अगर आपको उपलब्ध हो तो काली भेड़ के चर्म के ऊपर बैठकर देवी माँ की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर सबसे पहले गणेश भगवान का मंत्र, गुरु का मंत्र एक एक माला करने के बाद भगवान शिव के मंत्रों का 11 बार, भगवान काल भैरव के मंत्रों का 11 बार उच्चारण करें। 64 योगिनियों को नमस्कार करें। इसके बाद अपनी साधना को शुरू करें। मंत्र जाप के दौरान देवी के मंत्रों का लगातार आंखें बंद करके जाप करते रहें और एक माला पूरी होने तक कहीं भी ध्यान न लगाएं। एक माला मतलब 108 बार ही उनके स्वरूप का ध्यान कीजिए। माता काली जैसे दिखने में है वैसे ही। कानों में अगर कोई स्वर सुनाई पड़े साधना के दौरान, उसकी ओर भी ध्यान न लगाइए। सचेत होकर किसी अन्य विषय पर ना सोचते हुए लगातार मंत्रों का जाप कीजिए। जब आपका मंत्र जाप समाप्त हो जाए, माला पूर्ण होते ही आप माला, माँ की फोटो और साधना से जुड़ी हुई जैसे हवन सामग्री इत्यादि चीजें, वह सब एक पोटली में बांध लीजिए और उसे बहते हुए जल में अथवा किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके दबा दीजिए और पीछे मुड़ करके ना देखिए। अगर कोई शक्ति आपको पुकारती है तो आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। यह साधना जल्दी ही समाप्त हो जाती है। 1-2 घंटे में साधना पूरी हो जाती है। इसका विशेष तांत्रिक अनुष्ठान भी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसके संबंध में नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको माँ काली के इस मंत्र के द्वारा अपनी रक्षा की बातें बता रहा हूँ। मंत्र को किस प्रकार से पढ़ना है और कैसे इसका जाप करना है, इसके विषय में आइए जान लेते हैं। आपका मंत्र होगा, ध्यान से सुने। ओम क्रीं कालिकाय नमः। बाघ बिजुली सर्प चोर चारि उ बांधव। एक ठौर धरती माता आकाश पिता। रक्ष रक्ष श्री परमेश्वरी कालिका माई की वाचा। दुहाई महादेव की शब्द साचा। पिंड काचा पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस प्रकार से यह मंत्र पूर्ण होता है। चाहे तो इस मंत्र को एक बार फिर से ध्यान पूर्वक सुने। ओम क्रीं कालिकाय नमः। बाघ बिजुली सर्प चोर चारि उ बांधो। एक ठौर धरती माता आकाश पिता। रक्ष रक्ष श्री परमेश्वरी कालिका माई की वाचा। दुहाई महादेव की शब्द साचा। पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये हो गया आपका एक संपूर्ण मंत्र। इसी को आपको एक माला अर्थात 108 बार पढ़ना है। इससे मंत्र जागृत हो जाएगा। जो भी रक्षा ताबीज कवच पे इसका पाठ करके आप हवन के बाद 11 बार फूकेंगे, उसको रक्षा कवच के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके प्रयोग की बात की जाए, आखिर आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे? जब साधना कोई कर रहे होंगे तो जहां पर भी आपको यह साधना करनी है, आप सबसे पहले अपने चारों तरफ चाकू से या सिंदूर से एक गोल घेरा बना लेंगे बैठने के लिए। उसके अंदर खड़े होकर आप इस मंत्र का जाप करते हुए 21 बार ताली बजाएंगे हर दिशा में। 21 बार ताली बजाने से बाघ, बिजली, सांप, चोर, विभिन्न प्रकार की उपद्रवी आत्माएं, भूत, प्रेत और विभिन्न प्रकार की शक्तियां, वह सारी की सारी आपके नियंत्रण में रहेंगी। साधना काल के दौरान आपको परेशान नहीं करेंगी। जहां भी आप बैठकर साधना करेंगे, आपकी हर प्रकार से माता कालिका रक्षा करेंगी। हालांकि इसका एक विशेष विधान है 41 दिन का, वह संपूर्ण सिद्धि के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 1 वर्ष तक जागृत रहने वाली इस सिद्ध मंत्र विद्या को दे रहा हूँ। इससे आप हर प्रकार से सुरक्षित हो जाते हैं। इसके अलावा जिस भी व्यक्ति की आपको रक्षा, सुरक्षा
करनी है उसकी भी 21 बार हर अंग के पीछे आगे 21 तरह ताली बजाएं, मंत्र का जाप करते जाएं, निश्चित रूप से उसकी भी रक्षा होती रहेगी। तो यह है एक विधान देवी माता कालिका सिद्ध शाबर रक्षा मंत्र के माध्यम से, जिससे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और इसे जागृत करने की विधि बहुत ही सरल है। विशेष रूप से दीपावली की रात्रि में इसे जागृत कर लिया जाता है और 1 वर्ष तक यह मंत्र सिद्धि के रूप में जागृत रहता है। रोजाना 11 बार पाठ प्रतिदिन करते रहें ताकि सिद्धि इसकी बनी रहे रक्षा के लिए। तो ये थी जानकारी माता कालिका के सिद्ध रक्षा मंत्र दीपावली प्रयोग की। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।